दिल्ली को उसकी नई सीएम मिल गई है। दिल्ली चुनाव के नतीजों के 12 दिन बाद ही सही, लेकिन बीजेपी ने एक महिला सीएम का ऐलान कर दिया। शालीमार बाग विधानसभा सीट से पहली बार बीजेपी विधायक चुनकर आई हैं रेखा गुप्ता, जिनके सिर दिल्ली सीएम का ताज सज चुका है। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं, साथ ही महिला होने का फायदा भी उन्हें मिला। रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा के जींद की रहने वाली हैं, लेकिन मात्र 2 साल की उम्र में रेखा का परिवार दिल्ली आ गया था। रेखा पेशे से वकालत करती हैं, इससे पहले वो पार्षद भी रह चुकी हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिल्ली की इस नई सीएम की संपत्ति बताएंगे कि इनके पास कितने घर, गाड़ी, ज्वेलरी हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि रेखा गुप्ता की सालाना कमाई क्या है। रेखा गुप्ता की संपत्ति का ये ब्यौरा हमें उनके भरे गए विधानसभा चुनाव के नामांकन के हलफनामे से मिली है। रेखा गुप्ता की कुल संपत्ति करीब 5 करोड़ से ज्यादा की है। रेखा गुप्ता पर लोन और अन्य देनदारियां करीब 1 करोड़ से ज्यादा की हैं। रेखा गुप्ता की सालाना आय के बारे में भी आपको टाइमलाइन से बताते हैं। साल 2023-24 में रेखा गुप्ता की आय 7 लाख रुपए थी। साल 2022 से 2023 तक रेखा गुप्ता की आय 5 लाख रुपए थी। 2021-22 में करीब 6.5 लाख। 2020-21 में रेखा गुप्ता की आय 6 लाख रुपए थी और 2019 और 20 में 6 लाख रुपए प्रति साल थी। अब आपको रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता की सालाना आय भी बताते हैं। साल 2023-24 में रेखा गुप्ता के पति की आय 97 लाख थी। 2022-23 में उनके पति की आय 65 लाख रुपए थी और 2021-22 में रेखा गुप्ता के पति की आय करीब 23 लाख रुपए थी। बता दें कि रेखा गुप्ता के पास मारुति XL6 यानी 2020 का एक कार मॉडल भी है, जिसकी कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा रेखा गुप्ता और उनके पति के पास करीब 9 लाख रुपए से ज्यादा के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और शेयर्स भी हैं। रेखा गुप्ता के पति के नाम पर करीब 53 लाख रुपए के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी मौजूद हैं। बात अगर ज्वेलरी की करें तो रेखा गुप्ता के पास 18 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की सोने की ज्वेलरी है, जबकि उनके पति के पास करीब 11 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत के सोने की ज्वेलरी है। बात करें अचल संपत्ति की तो रेखा गुप्ता के पास दिल्ली के रोहिणी में एक घर है जो उनके और उनके पति के नाम पर है। इसकी वैल्यू 30 लाख रुपए से ज्यादा की है। इसके अलावा रेखा गुप्ता के पास दिल्ली के शालीमार बाग में भी एक घर है, जिसकी कीमत फिलहाल चुनावी हलफनामे में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की दिखाई गई है। जिस दिन से दिल्ली चुनाव के नतीजे आए हैं, सीएम फेस पर एक नाम जो सबसे पहले चल रहा था वो है प्रवेश वर्मा का, लेकिन कब और कैसे ये नाम सीएम की रेस से बाहर हुआ, इसका अंदाजा उन्हें खुद भी नहीं था। जानकार मानते हैं कि प्रवेश वर्मा का नाम परिवारवाद की वजह से पीछे हो गया। हालांकि इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। प्रवेश के पिता साहिब सिंह पूर्व में दिल्ली की सत्ता संभाल चुके हैं और शायद यही वजह रही होगी कि उनका नाम सीएम की रेस में होने के बावजूद भी फाइनल मुहर से छूट गया और अब प्रवेश वर्मा दिल्ली के डिप्टी सीएम बनेंगे। उनकी नेटवर्थ पर भी एक नजर डालते हैं। प्रवेश वर्मा ने अपनी पर्सनल नेटवर्थ कुल 79 करोड़ रुपए बताई है, जबकि उनकी पत्नी स्वाति सिंह की नेटवर्थ करीब 24 करोड़ रुपए है। उनके परिवार के पास कुल 114 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके बच्चों के नाम पर 1 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। वहीं प्रवेश वर्मा के पास कुल 77 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जबकि उनकी अचल संपत्ति की वैल्यू करीब 12 करोड़ रुपए है। स्वाति सिंह का चल संपत्ति करीब 17 करोड़ रुपए है, जबकि अचल संपत्ति की बात करें तो उसकी वैल्यू करीब 7 करोड़ रुपए है। फिलहाल प्रवेश वर्मा के पास करीब 2 लाख रुपए कैश हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 50,000 रुपए। उनके बैंक में कुल 1 करोड़ रुपए जमा है। वहीं पत्नी के नाम पर करीब 42 लाख रुपए हैं। प्रवेश वर्मा ने शेयर और बॉन्ड्स में करीब 52 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जबकि पत्नी ने कुल 16 करोड़ रुपए का निवेश किया है। वर्मा के नाम पर 17 लाख रुपए के NSS और इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है, जबकि उनकी पत्नी के इस सेगमेंट में करीब 5 लाख रुपए में निवेश किया है। बात प्रवेश वर्मा के कार कलेक्शन की भी कर लेते हैं। उनके पास करीब 9 लाख रुपए की वैल्यू वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर, 36 लाख रुपए की कीमत वाली टोयोटा इनोवा और 11 लाख रुपए की वैल्यू वाली XUV है। उनके पास करीब 200 ग्राम सोना भी है, जिसकी वैल्यू करीब 8 लाख रुपए बताई गई है, जबकि उनकी पत्नी के पास कुल 45 लाख रुपए की कीमत का सोना भी है।
प्रवेश वर्मा ने साल 2023-24 में कुल 19 करोड़ रुपए की इनकम दिखाई थी, जबकि 19-20 में उनकी आय करीब 92 लाख रुपए की थी। वहीं इनकी पत्नी की आय वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 91 लाख रुपए बताई गई, जबकि 2019-20 में उनकी आय करीब 5 लाख रुपए दिखाई गई थी। इस वीडियो पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए जनसत्ता।